क्लास में बच्चे शरारत कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो टीचर ने सोचा क्यों ना इनको किसी ऐसे काम में एंगेज कर दें जिसमें हमें कुछ रिजल्ट भी मिल जाए और बच्चे शांत भी रहेंगे। तो टीचर ने उनको कहा भाई तुम एक काम करो, सभी बच्चे 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखो और काउंटिंग लिखने के बाद आपको उसका टोटल भी बताना है। तो 2 मिनट तक 1 मिनट तक बच्चे शांत रहे, सभी बच्चे लिखने लगे। उनमें से एक बच्चा फिर से शरारत करने लगा। तो टीचर ने उसको बोला भाई क्या तुमने अपना सम कर लिया है? वो बच्चा बोला जी सर मैं तो कर लिया है। अब टीचर को बड़ा अचरज हुआ, भाई इतना जल्दी कैसे कर सकते हैं? 1 से 100 तक लिखना भी था और उसका टोटल भी निकालना। टीचर ने कहा लाओ इधर दिखाओ अपनी कॉपी, झूठ बोल रहे हो क्या? तो टीचर ने जब देखा तो वास्तव में उस क्वेश्चन का आंसर उस बच्चे ने बहुत जल्दी निकाल लिया था। ये बच्चा कौन था? ये बच्चा था गॉस। आज वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो हम आज इस चैप्टर के अंदर वही थ्योरम, वही रिजल्ट जो कि गॉस ने दिया था वही पढ़ेंगे। मैं आपका टीचर सुनील सैनी, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे 5.3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन सम ऑफ द सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो किस तरह से बताता है प्रॉब्लम को सोल्व करना। ये मेरे पास वो नंबर्स हैं जो गॉस ने सोल्व करके दिखाए थे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं 1 से 1 2 3 4 डैश 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 और ये लास्ट लेट से हमने लिख लिया 100। अब आप अगर ये सब लिखें और इन सब का टोटल करने लग जाएं तो आप सोच सकते हैं आपका कितना समय लगने वाला है। तो ये समय ना लगे इसके लिए उस समय पर उस साइंटिस्ट ने ट्रिक डेवलप कर दी थी। आप सोच सकते हैं वो कितना एडवांस सोचे। और हम अभी तक भी उन्हीं मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं जो हमें स्कूल में सिखाए गए या फिर आज मैं सिखाने वाला हूं। कुछ नया करिए, कुछ नया सीखिए, कुछ नया दिखाइए, राइट? तो चलिए उनका जो रिजल्ट था वो क्या था। उन्होंने बोला भाई जब भी आपको सम ऑफ सीरीज निकालना हो, यानी आपको अगर 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 और ऐसे ही, ये जरूरी नहीं है 100 हो, कहीं तक भी हो, 1000 हो, लाख हो, कुछ भी हो। अगर वो सीरीज एक एपी है और एपी की कंडीशन है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है? सेम है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई आप एसएन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a + n-1 × d। या फिर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां पर आपको सभी सिंबल्स पता होना चाहिए क्या है। तो हम यहां लिख देते हैं आपके लिए वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n number of terms, and L last term। तो either using this formula or this formula you can find sum of any AP। ध्यान रखिएगा वो सीरीज एक AP होनी चाहिए। तो आप बड़े आराम से, अगर आपको L मालूम है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और N मालूम है तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जरा देखते हैं, हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो हमारी लाइफ में कहां कहां पर ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम यूज होता है। मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई आप जो है डेली अपने अकाउंट में या अपनी गुल्लक में स्टार्ट कर दें, आज आपने डाले 2 रुपए, फिर आप डालिए अगले दिन 4 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 10 रुपए और ऐसे ही डालते जाइए और लास्ट मंथ तक, और मंथ मान लीजिए मंथ है जनवरी। तो ऐसे में आपके कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे?
क्या आप बता सकते हैं? यस, यहां पर हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की एप्लीकेशंस, जहां पर हम निकालेंगे सम। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर 500 रुपीज सेव किए, नेक्स्ट ईयर 1000 रुपीज सेव किए, और उससे नेक्स्ट ईयर आपने 1500 रुपीज सेव किए, और इसी तरह से आप सेव करते रहे, तो आफ्टर 10 ईयर आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह की एप्लीकेशंस को सोल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी गॉस थ्योरम, और यू कैन से सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी, राइट। तो कोई भी आपने अगर एपी सोल्व करनी है, सम ऑफ एपी सोल्व करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको मालूम है, अब याद हो चुका होगा आपको। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जहां पर ए फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और d कॉमन डिफरेंस है, राइट। उसके अलावा आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म। तो अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर कॉमन डिफरेंस मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, और या तो l मालूम है या n मालूम है, यानी नंबर ऑफ टर्म मालूम है या फिर लास्ट टर्म मालूम है, तो उस एपी का आप बड़े आराम से सम निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास कुछ एपीज हैं और आपको फाइंड करना है सम, और फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, उम्मीद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखें आप, हमारे पास यहां पर ये है a, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, और d निकालेंगे तो d होता है a2 माइनस a1। यहां पर ये a1 है भाई, और ये a2 है, तो हमारे पास यहां पर a2 की वैल्यू 7 है, a1 की वैल्यू 2 है, तो d आ गया आपके पास, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अच्छा, आपको सम निकालना है 10 टर्म्स का, यानी यहां आपको n मालूम है, तो n की वैल्यू हो गई आपके पास 10। और जब आपको a मालूम हो, d मालूम हो और n मालूम हो, तो गॉस ने जो फॉर्मूला दिया था आपके लिए, आप उसको यूज कर सकते हैं। यहां पर लिखिए यूजिंग Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब बस सिर्फ आपने करनी है वैल्यूज पुट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप। देखिए n की जगह हमें मालूम है 10 है, 2 की जगह 2 लिखेंगे, और a हमारे पास है यहां पर 2 प्लस n 10 है माइनस 1 इंटू डी, और देखिए d हमारा है 5, तो यहां पर आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। और इसको करेंगे हम सोल्व। तो देखिए ये आ गया हमारे पास, यहां देखो कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर लें, 2 5 जा, तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस ये 9 है, 9 इंटू 5। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, मैथ उसी का स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। तो अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन को करें, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, और ये हो गया जी 5 इंटू और 4 9, मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये हो गया जी 5 9 जा 45, 4 कैरी, और 5 4 जा 20, और ये हो गया 24। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ n टर्म, और वो आया हमारे पास 2 4 5, राइट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर आपको सीरीज दी है जिसमें फर्स्ट टर्म है -37, यानी a आपके पास है -37, और d हम निकाल लेंगे यहां पर, a2 माइनस a1 होता है d, और a2 की वैल्यू आपके पास है -33 माइनस, क्योंकि आपका a1 जो है नेगेटिव में, तो ब्रैकेट लगाइए ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो।
इसको आप सोल्व कर लें तो ये आ गया -33 प्लस 37। यहां से आपके पास d की वैल्यू आ गई 4, तो d भी हमने निकाल लिया। और कहता है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 12 टर्म। यहां पर ये a n नहीं है, ये n है, तो n की वैल्यू आपके पास है 12, राइट। और जब भी हमें n मालूम होता है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर आप लिखिए यूजिंग Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। अब यहां पर 1 by 1 आप सभी वैल्यूज पुट कर दें जो आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा S12, n की जगह आप 12 लिखें और 2 की जगह 2, a की जगह आप लिखिए, क्वेश्चन में है -37 प्लस n की जगह आप 12 लिखिए -1 इंटू d, और d हमने निकाला था 4। इसको आप सोल्व कर लें तो ये हमारे पास देखिए 12 कैंसिल हो रहा है 6 से 2 से, तो ये हो गया 2 6 जा, राइट। तो इसको आप लिख लीजिए 6 इंटू ये 2 इंटू -37 दैट इज -74 प्लस ये हो गया 11 इंटू 4, सोल्व कर लें, ये हो गया 6 और देखिए यहां पर हो गया -74 प्लस 44, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6 इंटू, इसको आप माइनस करेंगे तो -30 आएगा आपके पास, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ 12 टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास -180। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास जो सीरीज दी है वो पॉइंट में दी है। जैसा मैं आपको अक्सर बताता हूं कि एनसीईआरटी पूरी कोशिश करती है कि आपकी कैलकुलेशन चेक की जाए, आपने वास्तव में लोअर क्लासेस में कुछ सीखा है या नहीं। तो यहां पर आपको पॉइंट में दिया गया है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप पॉइंट भी सोल्व कर पाते हो या नहीं। तो चलिए जरा देखिए, ये हमारे पास है ए हमारा है इसके अंदर 0.6 और डी हम निकाल लेंगे, डी होता है a2 माइनस a1 और a2 की वैल्यू देखिए 1.7 है, माइनस a1 हमारे पास है 0.6 और इसको आप सोल्व कर लें तो आपको मिलेगा ये 1.1। तो यहां से हमारे पास d आ गया। अब बात करते हैं n की, तो n हमारे पास है 100, हमें सम निकालना है अप टू 100 टर्म्स। तो n हो गया जी हमारे पास यहां पर 100, राइट। अब आपको n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है, बस सिंपल आपने सम का फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर आप वैल्यूज पुट कर दें, n की जगह रखिए 100/2 2 इंटू a हमारा है 0.6 प्लस n हमारा है 100 -1 और d हमने निकाला है 1.1। तो आपने पॉइंट देख करके घबराना नहीं है, बस सिंपल ये समझिए कि सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए सोल्व करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका 102 से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 50, राइट। तो हम लिखेंगे यहां पर 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। फिर से सोल्व कर लो आप, ये जो मैं इनको मल्टीप्लाई कर ले आप पहले, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यू विल गेट 1.2 प्लस, देखिए पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सीधा 11 को 99 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 9 जा 99 और भाई 9 कैरी, 11 9 जा 99 और 9 कैरी है तो 108। अब यहां पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो बस आप। तो इसको कर लो आप ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 50 इंटू, ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 110.1 आ रहा है भाई, ठीक है, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 110.1 और अब आप इसको सिंपली या तो मल्टीप्लाई कर लें या फिर पॉइंट को हटा ले पहले। तो चलिए पॉइंट हटा लेते हैं, तो ये हो गया 1101 डिवाइड बाय 10। तो 10 से 50 कैंसिल हो जाएगा, लो जी 10 5 जा हो गया। अब हमारे पास आ गया
5 इंटू 1101, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको भाई। जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 100 टर्म जो है ना वो आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 और 55, तो सम ऑफ 100 टर्म आ गया आपका 5505। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, यहां पर आपको जो टर्म दिए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हैं। जैसा मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता है कि आपको पॉइंट सोल्व करना आता है या नहीं आता है, आपको फ्रैक्शन वाली टर्म सोल्व करनी आती है या नहीं आती है, और आप इस तरह के क्वेश्चन से कितने डरते हैं, क्योंकि बाकी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए आइए जरा देखते हैं कैलकुलेशन। तो यहां हमारे पास देखिए a जो है ना वो है 1/15 और d हम निकाल लेंगे, d होता है a2 माइनस a1, और a2 की वैल्यू है 1/12 और a1 की वैल्यू है 1/15। इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। ये हो गया जी 5, ये हो गया 4। सोल्व कर लो इसको, ये आ गया 1/60। तो d की वैल्यू आ गई 1/60, d निकल गया। और हमें निकालना है सम ऑफ 11 टर्म, यानी आपके पास n की वैल्यू है 11। चलिए, और जब आपको n मालूम होता है तो आप फॉर्मूला लगाते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। यहां पर आप सभी वैल्यूज को पुट कर दो भाई। तो n की जगह हम रख देंगे 11, तो ये 11 हो जाएगा, ये 11/2 और 2 इंटू a, क्वेश्चन में a है 1/15 प्लस n हमारा है 11 माइनस 1 इंटू डी, और d हमने निकाला है 1/60, और कर दीजिए ब्रैकेट क्लोज। और अब अपनी कैलकुलेशन दिखा दो भाई टीचर को आप यहां पर। ये हो गया 11/2, ये हो गया 2/15, और ये हो गया देखो जी 11 माइनस 1 होता है 10/60, राइट। आप चाहें तो यहां पर डायरेक्ट कैंसिल भी करके कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 15 और 60 का एलसीएम आ गया 60, ठीक है। ये है जी 11/2 और 60 एलसीएम आ गया तो 15 4 जा 4 2 जा 8 प्लस, और भैया ये हो गया 10। इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो ये हो गया जी 11/2 इंटू 18/60। अब आपको लगता है कुछ कैंसिल हो रहा है तो फटाफट कर दो कैंसिल। तो देखो भाई मुझे तो दिख रहा है यहां पर 6 से 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, राइट। तो ये हमारे पास आ गया S11 इज इक्वल टू 11 इंटू 3 33 हो गया, और नीचे देखिए 2 इंटू 10 ये हो गया 20। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ 11 टर्म, दैट इज 33/20। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।